हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आने वाले जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। समझना क्या है, आपको एक डायग्राम समझना है और डायग्राम जैसे ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल उसी डायग्राम को यहाँ पे लिख देना है परिभाषा के रूप में। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। इस ए पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, प्लस क्यू यहाँ है, यहाँ प्लस क्यू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसका कंडीशन ही होता है कि दो आवेश होंगे और दो विपरीत आवेश होंगे, इसलिए एक प्लस है दूसरा माइनस। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ माइनस ले लें और प्लस यहाँ पे ले लें, लेकिन जो आवेश होगा वो विपरीत आवेश ही होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इनका जो परिमाण होगा, परिमाण का मतलब ये होगा कि अगर ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए। ये हो सकता है कि ये प्लस है एक माइनस है, या ये प्लस है तो ये माइनस होगा। कहने का मतलब विपरीत आवेश होगा, परिमाण में सेम होगा। परिमाण का मतलब ये प्लस क्यू, तो ऐसा नहीं कि ये माइनस का 1.5 क्यू या माइनस का 2 क्यू, ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कूलाम रखा हुआ है तो यहाँ भी 2 कूलाम होना चाहिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं परिमाण सेम होना। अच्छा, साइन अलग अलग हो सकता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो हमने क्या समझा कि दो ऐसे आवेश जिनका परिमाण यानी उनका मान सेम हो, लेकिन आवेश कैसे हो? विपरीत आवेश हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस, अगर दूसरा प्लस हो तो पहला माइनस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लेके चलते हैं एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। ठीक है, जो द्विध्रुव होता है उसमें परिमाण यानी मान सेम होता है। हाँ, अगर ये 2Q है तो ये भी 2Q, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस। बस यही है वैद्युत द्विध्रुव। और इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे दो समान परिमाण। अच्छा, परिमाण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक Q है तो दूसरा भी Q। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत आवेश। ठीक है, यही दो कंडीशन आपको याद रखना है, दो समान परिमाण और विपरीत आवेश। अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी का मतलब पास में। ठीक है, अच्छा, इनकी दूरी ले लेते हैं। इनकी दूरी हम जनरली मानते आए हैं R, लेकिन यहां पे मानेंगे। अच्छा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, बीच का सेंटर क्या होगा? O। ठीक है, सो अगर इधर से बीच से A तक की दूरी अगर L मान ले, क्योंकि आपके बुक में जितने भी डेरिवेशन जितने भी व्यंजक होंगे, तो अब R के जगह पे वैद्युत द्विध्रुव में हम जो डिस्टेंस लेते हैं ए से सेंटर तक एल और सेंटर से बी तक एल लेंगे। टोटल डिस्टेंस A से B तक क्या होगा? 2L। ठीक है, ठीक, और वही चीज यहां लिखना है, दो समान परिमाण विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखने पर
रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए कितना इजी है। दो आवेश, लेकिन आवेश कैसे होने चाहिए? विपरीत आवेश, ठीक है। लेकिन परिमाण यानी उनका मान, अगर एक Q है तो दूसरा भी Q, एक 2Q है तो दूसरा भी 2Q, ठीक है। तो दो समान परिमाण और विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है, अब जो ये निकाय बना हुआ है इसी को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। हेडिंग का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? ये भी आसान है, देखिए। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं परिभाषा पहले लिख देता हूं, परिभाषा से समझ में आ जाएगा। क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इनमें से एक आवेश आपको ले लेना है। तो कोई भी, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, है तो Q ही, ठीक। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी का गुणनफल, उनके बीच के दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये देखिए और इजी है। वैद्युत द्विध्रुव तो हमें समझ में आ गया कि दो आवेश होने चाहिए, परिमाण सेम होना चाहिए, ठीक है। परिमाण कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए। आवेश कैसा होना चाहिए? विपरीत, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस। अगर वो दो आवेश, ठीक है, समान परिमाण हो और विपरीत आवेश हो, अगर ऐसे आवेश रखे हुए हैं अल्पतम दूरी पे, तो उसी निकाय को, उसी संरचना को अभी क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। अच्छा, दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लीजिए, हम एक ले लेते हैं Q, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, साइन मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, साइन नहीं लिया जाता है। तो एक Q ले लिया आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। अच्छा, उनके बीच की दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या है? 2L, तो यहां पे ले लेते हैं 2L। और दूरी का गुणनफल, तो एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, और इसको दर्शाते हैं P से। किससे? P से। तो P को ही क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। अब इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें पूछा जाता है इसका मात्रक, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं। Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। चलिए एक कूलाम लिख दिया, ठीक है, कूलाम। और टू तो कांस्टेंट है, L मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो आसान है, हमने यहां से निकाल लिया।
ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है cm, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखेंगे, एक कूलाम है और मीटर। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा लिख लेते हैं। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए Q का पहले बीमीय सूत्र, देखिए Q का बीमीय सूत्र होता है A इंटू T, ठीक है। Q का बीमीय सूत्र क्या होता है A इंटू T, और L का क्या होगा, L दूरी है तो दूरी का हो जाएगा L। अब इसको अगर मिला के हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L को पहले लिख देता हूं, फिर इसके बाद T और फिर इसके बाद A। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र होगा LTA, ठीक है। तो ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। और हिंदी मीडियम MP बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि पूरा फिजिक्स टॉपिक वाइज ऐसे हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।